हेलो एवरीवन, यह है केमिकल एजुकेटर्स का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। जिन लोगों को अब तक पता नहीं है कि हमारे चैनल के बारे में, आप सभी को बता सकते हैं। और टेक्निकल चैनल में जुड़ने के लिए हम आपको बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि उसमें 10 का दम एक सीरीज़ जो कर रहे हैं, क्विज सीरीज, उसकी आंसर प्रोवाइड करते हैं और टाइमिंग जो होता है वो भी सब टेलीग्राम चैनल में हम प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा सा लिंक टेलीग्राम चैनल का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए आपको अगर टेलीग्राम चैनल में जुड़ना है तो आपको क्या सर्च करना होगा, टेलीग्राम में जाके आपको केमिकल एजुकेटर्स ये सर्च करना होगा। तो उसके साथ आप ज्वाइन बटन दबा के हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं, केमिकल एजुकेटर्स का जो टेलीग्राम चैनल है। और यूट्यूब में आप सभी क्लास फ्री में देख सकते हैं, उसकी कुछ फी नहीं है। दोस्तों को बोलिए, केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल काइनेटिक्स का बहुत सारा क्लास हो चुका है। तो अब हम अपने विषय के तरफ बढ़ते हैं। पिछले क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, जो एंड किया था उसमें क्या था कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो ड्रैगो मॉलिक्यूल में कैसे होता है। आप ड्रैगो मॉलिक्यूल का अगर क्वेश्चन दिया है और बॉन्ड एंगल पूछा है तो आप क्या देखना है, उसमें आपको देखना था कि किसी में भी ड्रैगो मॉलिक्यूल हो तो उसका क्या होगा, बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, नियरली इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो बॉन्ड एंगल के हिसाब से आप अगर ड्रैगो मॉलिक्यूल उस क्वेश्चन में दिया है और आपको बॉन्ड एंगल सभी मॉलिक्यूल का याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर ऑप्शन में जहाँ पे नीचे होगा ड्रैगो मॉलिक्यूल सबसे लीस्ट होगा, उस पर आप अपना ऑप्शन टिक करके आ सकते हैं, तो वो आपका सही हो जाएगा। फिर हमने क्या चर्चा किया था कि ड्रैगो के बीच अगर आपका ड्रैगो और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल या नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन, इनके बीच बॉन्ड एंगल दिया है तो अब आपको एरो को देखना होगा। मीन्स मैंने ये बोला था आपको, अगर PH3 ASH3 SbH3 इनके बीच करना है बॉन्ड एंगल तो क्या आएगा, ये एरो एक ही एरो में हो जाएगा। लेकिन अगर इनके साथ NH3 का कंपेयर हो रहा है तो आपको डबल एरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने चर्चा किया था स्टेरियोकेमिकली एक्टिव एंड स्टेरियोकेमिकली इनएक्टिव, इनके ऊपर चर्चा किया था कि NH3 में जो लोन पेयर है वो क्या करता है, पार्टिसिपेट कर जाता है बॉन्डिंग में, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन PH3 में क्या करता है, ये जो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये क्या हो जाता है आपका ऑन हाइब्रिड और ये आपका हो जा रहा था हाइब्रिड। तो ये पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए इसके लोन पेयर को क्या बोलते हैं, स्टेरियोकेमिकली इनएक्टिव। जबकि ये पार्टिसिपेट करता है तो इसको बोलते हैं स्टेरियोकेमिकली एक्टिव। तो हमने पिछले क्लास में क्या किया था, बॉन्ड एंगल के बारे में चर्चा किया था और लोन पेयर के बिहेवियर के बारे में चर्चा किया था। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं लुईस बेस के बारे में। तो कंपैरिजन किसके किसके ले रहे थे, PH3 और NH3 के बीच। तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग हमेशा ये करते हैं कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर, मीन्स क्या होता है, उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है। जेड इफेक्टिव अगर ज़्यादा हुआ तो क्या होता है, न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं मॉलिक्यूल, सॉरी एटम का जो रेडियस है वो क्या हो जाता है, घट जाता है और न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं। न्यूक्लियस अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स
ऑफ द मॉलिक्यूल मोर इजीली। तो होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा आटम का तो उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा। अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो क्या होगा, साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। क्योंकि आप ये चेक कर सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सेकंड सीरीज का है, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, 4, इसका है 3.5 और इसका है 3। तो साइज सबसे छोटा किसका रहता है, फ्लोरीन का, साइज लीस्ट। मैं हाइड्रोजन फैमिली की इनर्ट गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, इनर्ट गैस इसमें नहीं लेते क्योंकि वो इनर्ट हैं तो ज़्यादा मॉलिक्यूल नहीं दिखाते, तो उनकी बात छोड़ देते हैं। तो इनके कंपैरिजन में क्या हो रहा था, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका साइज सबसे छोटा, और साइज छोटे होने की वजह से क्या होगा, इनका जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर उसका अट्रैक्शन अच्छे तरह से रहता है। तो अट्रैक्शन अच्छा रहेगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम पढ़े हैं क्या कि लुईस बेस में डोनेटिंग कैपेसिटी इजी होता है। लुईस बेस जो होता है वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ तो क्या होगा, उसका डोनेटिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस के पास चले आते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो होना क्या चाहिए था कि pH3 ग्रेटर देन NH3 लुईस बेस। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पे क्या होगा, NH3 का एक्वेस सॉल्यूशन में NH3 को डालें और pH3 को एक्वेस सॉल्यूशन में डालें तो इसका pH ज़्यादा होगा इससे। तो इसका मतलब क्या है, ये अच्छा लुईस बेस है। क्या है, NH3 अच्छा लुईस बेस है। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट को लेके हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NH3 अभी एटम नहीं है, ये क्या होगा, एलिमेंटल स्टेट में नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल बना चुका है। नाइट्रोजन सिर्फ नहीं है, NH3 मॉलिक्यूल बन चुका है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, NH3 में आप लोगों को पता है कि ये 2s था, लेकिन जब ये आपका क्या था, 2p था, तो इनका एनर्जी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा था वो 2p के पास बन रहा था और ये क्या हो रहा था, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 2s को क्या करना पड़ रहा था, 2s का हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के कारण की वजह से ये क्या हो रहा था, 2s को अपना एनर्जी लेवल बढ़ाना पड़ रहा था। तो वो क्या कर रहा था, 2s यहाँ से यहाँ तक चला जा रहा था। तो ये था आपका, क्या मैं बोल रहा था उस दिन, हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी। तो sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, 2s क्या करता है, यहाँ तक जाता है, तो उसका एनर्जी लेवल नीचे से ऊपर चला गया। ये था उसका न्यूक्लियस। तो यहाँ तक जो डिस्टेंस था, अगर यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा था तो दूर जाने की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, अट्रैक्शन क्या होगा, घट जाएगा। तो अट्रैक्शन घटने की वजह से इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस के दूर जाने की वजह से न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन था वो भी कम होता जाएगा। तो इसका क्या होगा, डोनेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। लेकिन pH3 में क्या होता है, ये था आपका NH3 का। pH3 में क्या होता है, pH3 का जो इलेक्ट्रॉन है, ये था आपका 3p, ये था आपका 3s। इसमें क्या हो रहा था, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बन रहे थे, ये सब क्या थे, ऑन हाइब्रिड मॉलिक्यूल है pH3। तो हाइब्रिडाइजेशन ना बनने की वजह से ये क्या हो रहा था, 3s का लोन पेयर इसी में ही पड़ा रहता था।
तो 3s का लोन पेयर पड़ा रहेगा, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो था वो ऐसा ही रहेगा। तो न्यूक्लियस से दूर ना जाने की वजह से इसका क्या होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर क्या रहता है, अच्छी तरह से बरकरार रहता है। इसलिए क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी कम नहीं होगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा इसके मुकाबले। NH3 का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ये मिटा देता हूं, NH3 का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी increases then pH3 due to participation in hybridization। क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने की वजह से NH3 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से ये दूर चले जाएंगे बिकॉज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो डोनेटिंग कैपेसिटी अच्छा होगा, तो NH3 क्या होगा, pH3 से बेटर लुईस बेस। ठीक है, तो लोन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी किसका अच्छा होगा, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर। क्या मैंने बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, एस कैरेक्टर। क्यों, इसमें देखिए Na3 जब लोन पेयर था इसका 2s में नाइट्रोजन का, और जब sp3 में था उसके बीच फर्क क्या आ गया था, यहाँ पे s में था लेकिन इसमें क्या हो रहा है, p पार्टिसिपेट कर रहा है, तो p का क्या हो रहा है, परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर बढ़ रहा है। इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जो था, इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर क्या हो रहा है, घट रहा है। क्योंकि पहले से ही बोल चुका हूं आपको कि S को जितना फायदा नहीं होता P को ज्यादा फायदा होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर ज्यादा बढ़ते हैं सिवाय परसेंटेज ऑफ S के। तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर बढ़ेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो यहां पे क्या होगा, ये लुईस बेस दिखा रहा है NH3 का। तो लोन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी क्या होगा, P कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो जितना P कैरेक्टर अच्छा शो करेगा उसका क्या होगा, लोन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी क्या होगा, अच्छा होगा। जिसका S कैरेक्टर अच्छा होगा उसका क्या होगा, लोन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसके अलावा और एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि NH3 क्या होता है, इसमें एक लोन पेयर है, pH3 में भी लोन पेयर है, इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, इसका नहीं करता है। NH3 में क्या हो रहा है, यह एक है लुईस बेस, ये भी लुईस बेस की तरह काम करता है, लेकिन इसका लुईस बेस अच्छा है सिवाय इसके, मतलब इसके मुकाबले इसका लुईस बेस अच्छा है। तो होता क्या है, हमें पता है ये जो लोन पेयर है ये एक एसिड को क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, और एसिड जो है उसको लोन पेयर चाहिए। तो NH3 के साथ अगर H प्लस करूं तो क्या होगा, NH4 प्लस होगा, हाँ या ना। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि यह है आपका अच्छा लुईस बेस। तो क्या होगा, इसका जो लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा अच्छा बॉन्डिंग कहां पे दिखाएगा, NH4 प्लस में, या pH3 के साथ अगर H प्लस दिखाता हूं तो pH4 होगा। तो किसका फॉर्मेशन इजीली होगा, कौन सा ये इजीली फॉर्म्ड होगा,
या ये इजीली फॉर्म्ड होगा, ये आपका इजीली फॉर्म्ड होगा। क्यों? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करता है वो क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका H+ के साथ पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो पहले से ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, कर चुका है, और PH3 का जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो इसका क्या होता है और इसका क्या होता है, NH3 में क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वो H+ के साथ बॉन्ड बनाता है। H+ क्या है, वैकेंट है, और ये आपका क्या है, फील्ड है NH3 का। तो ये जो बॉन्ड बनाएगा, मैं आपको पता होगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ बेटर देन ऑन हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इनका ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ क्या होगा, अच्छा होगा। तो इनका क्या होगा, ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ क्या होगा, अच्छा होगा। तो इस तरह से ये इजीली फॉर्म्ड हो जाएगा। ये तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन टू डिफिकल्ट टू फॉर्म, ये आपका एग्जिस्ट करेगा लेकिन इसमें डिफिकल्ट होगा और इसमें इजीली हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है ओवरलैपिंग में, लेकिन इसमें क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करने में इसमें क्या होता है, PH3 में क्या होता है, ये रहा आपका 3s का, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो ये जो होता है H+ के साथ ये इजीली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, बॉन्ड तो बना देंगे, बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन बनाने का ना बनाने का हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है, अच्छा बॉन्ड बनाना और ना बनाना, उसके ऊपर काम करता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट ए कॉन्सेप्ट बिटवीन बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन इज ए कॉन्सेप्ट बिटवीन बॉन्डिंग एंड बेटर बॉन्डिंग। बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को कि हाइब्रिडाइजेशन इज ए कॉन्सेप्ट बिटवीन बॉन्डिंग एंड बेटर बॉन्डिंग। यहाँ पे नाइट्रोजन हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन किया, मीन्स S और P का मिक्सिंग हुआ, और SP का मिक्सिंग होने के बाद क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्मेशन हुआ। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होगा, H+ के साथ बॉन्ड करेगा। अगर H+ के साथ sp3 बॉन्ड कर रहा है, ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या होता है, अच्छा ओवरलैपिंग होता है। लेकिन PH3 में क्या होता है, S ऑर्बिटल का जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा तो ये आपका हो जाएगा ऑन हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो H+ के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो बॉन्ड तो बन जाएगा, PH4+ बन जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, आपका अच्छा बॉन्ड नहीं होगा। और अच्छा बॉन्ड की मतलब ये नहीं है कि मतलब बॉन्ड में ये इजीली फॉर्म करेगा, तो ये इजीली नहीं कर सकता, उस हिसाब से आपको देखना है। अच्छा बॉन्ड बुरा बॉन्ड उस हिसाब से बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, मीन्स ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ये आपका थोड़ा सा वीक बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली फॉर्म कर सकते हैं NH3 में, लेकिन PH3 में क्या होता है, जो H+ के साथ बॉन्ड बनाते हैं वो नहीं हो सकता अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ क्या है, कम है, इसका ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ना कि ऑन हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। ये सब आप लिख लीजिए। फिर हम बात करते हैं 4th नंबर में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैं सभी लिगैंड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कर रहा हूं NH3PH3 में। हमें पता है PH3 इज ए स्ट्रॉन्ग लिगैंड देन NH3, PH3 is a strong ligand than NH3.
तो PH3 अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, हमें पता है लिगैंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, हाँ या ना। लिगैंड क्या करते हैं, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये अच्छा डोनर है आपके हिसाब से, कि क्योंकि PH3 हमें पता है स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो अच्छा डोनर होगा। NH3 में अभी बोला कि लुईस बेस है, लुईस बेस अच्छा होगा, तो डोनेटिंग कैपेसिटी मोर। तो ये क्या लोचा है कि इसमें अच्छा लुईस बेस ये है और ये अच्छा डोनर है। इसको समझाने के लिए मैं आपको इसको मिटा रहा हूं। NH3 क्या करता है, ये आपका रहा मेटल, तो NH3 जो लगेगा वो क्या होगा, सिर्फ सिग्मा डोनेट कर सकता है। NH3 क्या कर सकता है, सिर्फ सिग्मा डोनेट कर सकता है। मेटल का काम क्या है, मेटल क्या बहुत सारे तकलीफ है। मेटल क्या करते हैं, पहले इनके ऊपर जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो है, जो भी पॉजिटिव चार्ज एक्स मान के चलिए, इनको हटाने के लिए वो पहले मेटल क्या करता है, बोलता है लिगैंड को कि मेरे ऊपर, ये है लिगैंड आपका, मेरे ऊपर जो चार्ज है उसको हटाओ। हटाने के बाद क्या होता है, इनके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है उसको भी हटाने के लिए वो जिम्मेदारी लिगैंड के ऊपर ही है कि इसका पहले पॉजिटिव चार्ज को हटा के उसको, पॉजिटिव चार्ज को हटाओ, पॉजिटिव चार्ज हटाने के बाद इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसको भी हटाने का जिम्मेदारी किसके ऊपर है, लिगैंड के ऊपर है। मीन्स मेटल हमेशा न्यूट्रल रहना चाहता है। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल में, कि मेटल हमेशा न्यूट्रल रहना चाहते हैं। तो ये क्या करता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की वजह से ये सिर्फ क्या करता है, डोनेट कर सकता है। NH3 क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, बेटर डोनर। NH3 क्या कर सकता है, बेटर डोनर। PH3 की बात करूं तो PH3 में मेटल को तो बेटर डोनर नहीं है, वीक डोनर है। क्योंकि मैं आपको क्या बताया था, NH3 बेटर डोनर है क्योंकि ये लुईस बेस है और ये अच्छा लुईस बेस नहीं है, तो इसका सिग्मा जो होगा वो वीक डोनर होगा। लेकिन PH3 के पास और एक चीज है जो NH3 के पास नहीं होता, ये क्या होता है, पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी। ये क्या करता है, मेटल के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको सिग्मा स्टार से खींच लेता है। मेटल के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करता है, सिग्मा चार्ज से खींच लेता है, सिग्मा स्टार से खींच लेता है। तो ये क्या करता है, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर, ये दो चीज करता है PH3। जबकि NH3 क्या करता है, सिर्फ है सिग्मा डोनर। तो ये दोनों चीज होने की वजह से ये क्या करता है, इसको पहले न्यूट्रल करेगा और उसके बाद इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको भी अपने तरफ खींच लेगा। तो इसमें क्या आ जाता है, PH3 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। PH3 में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। लेकिन NH3 में क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होगा। तो PH3 के पास जो पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी है, इस वजह से ये क्या हो जाता है, बेटर लिगैंड, स्ट्रॉन्ग लिगैंड PH3 greater than NH3, strong ligand, NH3 greater than PH3, strong लुईस बेस। ये था आपका मतलब डिफरेंस बिटवीन PH3 NH3। ये आपका बहुत काम देगा फ्यूचर में जब आप बेसिसिटी करेंगे या फिर इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के तरफ जाएंगे कोऑर्डिनेशन में, ये सब चीज़ आपको जानना होगा। तो PH3 क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा क्योंकि इसके पास पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी होता है। NH3 PH3 के मुकाबले बेटर लुईस बेस होगा क्योंकि इसके पास क्या है, इसका जो लोन पेयर है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। ठीक है।
अब बात करते हैं पांचवा, जो है आपका क्या, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में क्या होगा, NH3 प्लस H प्लस गिव्स NH4 प्लस, PH3 प्लस H प्लस गिव्स PH4 प्लस। तो आपको निकालना है, पहला क्वेश्चन है मेरा, hybridization of NH4 plus and PH4 plus, आइडियल नॉन आइडियल आपको बताना है। NH4 प्लस एंड PH4 प्लस क्या है, आइडियल है या नॉन आइडियल है, ये आपको बताना है। उसके बाद चेंज इन बॉन्ड एंगल आपको बताना है between NH3 to NH4 plus and PH3 to PH4 plus, मोर चेंज इन बॉन्ड एंगल मीन्स किसका, इन दोनों में, इससे इसका इससे इसका, किसमें डेल थीटा ज़्यादा चेंज होता है। फोर्थ क्वेश्चन है एनर्जी रिलीज्ड मोर, किसमें ये जो रिएक्शन होता है, इससे ये जो रिएक्शन होगा और इससे जो ये रिएक्शन होगा, इन दोनों में से एनर्जी रिलीज किस में ज़्यादा होगा। आप कीजिए क्वेश्चन। हो गया। तो पहले क्या था, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH4 प्लस, ये आपका क्या होगा, ये था आपका नॉन आइडियल, ठीक है, ये था आपका क्या, नॉन आइडियल। ये आपका क्या था, नॉन आइडियल, ये आपका था नो हाइब्रिडाइजेशन। इसका बॉन्ड एंगल कितना था 94, इसका बॉन्ड एंगल कितना था 107.5, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH4 प्लस PH4 प्लस, यहाँ पे देखिए NH4 प्लस हो रहा है, अगर लोन पेयर यहाँ पे होगा या पार्टिसिपेट करेगा sp मिक्सिंग में तो क्या होगा, इसमें 3 है, लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा तब भी ये कितना बॉन्ड बनाएगा 3, मीन्स PH4 में भी सेम ही केस होगा, इसमें भी क्या होगा 3 बॉन्ड बनेगा। लेकिन हमें कितना बॉन्ड दिया है, 4 बॉन्ड दिया है बनाने के लिए, फास्फोरस और नाइट्रोजन के साथ कितना हो रहा है 4 बॉन्ड बनाने के। हाइब्रिड हो या नॉन हाइब्रिड हो, कुछ भी हो वो हमें पता नहीं, सिर्फ हम देखना चाह रहे हैं कि कितना बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो 4 बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, पहले तो ये हुआ होगा, इसकी लोन पेयर हटा होगा, लोन पेयर नहीं होगा, लोन पेयर होगा तो 3 बॉन्ड ही मैक्सिमम बना सकते हैं। तो लोन पेयर इनका हटा, तो लोन पेयर, ये जो आइडियल और नॉन आइडियल ऑन हाइब्रिड, ये सब किसकी कारण, किसकी वजह से होता है, ये लोन पेयर की वजह से। जो भी रायता फैलाए हैं हम सब, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, आइडियल, नॉन आइडियल, नो हाइब्रिडाइजेशन, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ लोन पेयर, ये सब लोन पेयर की वजह से हो रहा है। तो लोन पेयर अगर नहीं रहा, क्या हुआ, लोन पेयर अगर नहीं रहा तो ये रायता फैलेगा क्या, नहीं फैलेगा। तो क्या होगा, ये सब दिखाएंगे आइडियल। CH4 की केस ले लेते हैं, CH4 में भी सेम ही था, ये जो था आपका
ये क्या कर रहा था, एक्साइटेशन करके यहाँ पे चला जा रहा था, इसका जो लोन पेयर था वो एक्साइट करके कहाँ पे चला जाता था, यहाँ पे। तो ये क्या हो रहा था, आइडियल हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था। तो इसका 4 बॉन्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है, 4 बॉन्ड होगा तो क्या होगा, तो पहले से ही ये खाली होगा, हाँ ना। और इसमें लोन पेयर जो होगा वो क्या होगा, एक्साइट होके यहाँ पे चला गया होगा, ठीक है। तो लोन पेयर हटेगा तो ये क्या हो रहा था आपका, ये आपका जो हो रहा था ये आइडियल हो रहा था, CH4 आपका आइडियल था 109.28 मिनट। तो ये भी आपका आइडियल होगा क्योंकि लोन पेयर का पार्टिसिपेशन नहीं है इसमें। NH4 प्लस PH4 प्लस में लोन पेयर का पार्टिसिपेशन नहीं है, और लोन पेयर का पार्टिसिपेशन किसमें, जिसमें भी नहीं होगा वो क्या होगा, हर टाइम आइडियल दिखाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका आइडियल, ये भी आपका हो जाएगा आइडियल। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH4 प्लस PH4 प्लस, ये तो आपको डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, sp3, ये होगा आपका sp3। टाइप्स क्या होगा, ये होगा आपका आइडियल, सही आंसर। तो आइडियल हो गया तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, इसका आएगा 109.28 मिनट, इसका भी कितना आएगा 109.28 मिनट। तो बॉन्ड एंगल, मोर चेंज इन बॉन्ड एंगल बिटवीन किसका होगा, इसका क्या था, ये चेंज जो होगा डेल्टा थीटा चेंज लेस, लगभग 2 डिग्री का ही चेंज होगा। इसका डेल्टा थीटा कितना चेंज होगा, 109 से 1 तो 15.28 मिनट चेंज होगा। तो मोर चेंज इन बॉन्ड एंगल किसका होगा, डेल्टा थीटा मोर इन PH3 टू PH4 प्लस, ठीक है। अगर डेल्टा थीटा जिसमें चेंज ज़्यादा होगा, ये क्या कर रहा है, इजीली बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। मैं आपको बता चुका हूं NH3 इजीली NH4 प्लस करता है। जो इजीली बॉन्ड फॉर्म करेगा मीन जिसका डेल्टा थीटा लेस, उसका क्या होगा, एनर्जी रिलीज्ड मोर, क्योंकि जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना स्टेबिलिटी आएगा। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं NH3 इजीली फॉर्म कर लेगा NH4 प्लस, जबकि PH3 को बहुत दिक्कत होगा PH4 प्लस करने के लिए। तो एनर्जी रिलीज्ड मोर किस में होगा, एनर्जी रिलीज्ड मोर होगा किसमें, NH3 से NH4 प्लस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा। आप ये सब लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते, उससे पहले हम बात क्या करते हैं, क्वांटम टनलिंग। इसका थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादा है नहीं, और नेट गेट बच्चों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको बाद में चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक सा कर देता हूँ कि फ्लक्सोनियल
फ्लक्सोनियलिटी बिहेवियर ऑफ NH3। होता क्या है, नाइट्रोजन का ये है आपका 2s, ये है आपका 2p, और ये रहा आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या रहा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब ये 2s जब तक लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा था उस टाइम तक ठीक था। क्या था, जब तक 2s लोन पेयर जो s में पढ़ा रहा था, जो पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा था उस टाइम तक ठीक था। लेकिन जब लोन पेयर मजबूरी के कारण पार्टिसिपेट कर लिया हाइब्रिडाइजेशन में, लोन पेयर क्या हुआ, मजबूरी के कारण पार्टिसिपेट कर लिया हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे चला आएगा, या गया आपका 2s, यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी बैरियर था उसको ये यहाँ पे चला आया। तो यहाँ पे जब चला आया इतना एनर्जी लेवल को क्रॉस करके, तो यहाँ से वो क्या करेगा, 2s में भी जंप कर सकता है। तो रोटेट क्या करेगा, 2s 2p के बीच वो बार बार रोटेट करता रहेगा। 2s का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है मीन्स sp3 से 2p, फिर 2p से sp3, sp3 से 2p, 2p से sp3, ऐसा वो रोटेट करता रहेगा। लगभग कितना करता है, 1 सेकेंड में 8 to 10 लाख। 1 सेकेंड में इसका रोटेशन कितना होता है, 8 to 10 लाख। ठीक है, तो इतना ज़्यादा रोटेट होता है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको लगेगा कि NH3 हमेशा रहता है क्या, पिरामिडल, लेकिन वो हमेशा पिरामिडल नहीं रहता। मीन्स NH3 रिजिड मॉलिक्यूल नहीं रहता। इस रोटेशन की वजह से NH3 क्या हो जाता है, नॉट एग्जिस्ट as a rigid molecule, shows fluxonial behavior। क्या करता है, फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग जब छोटे थे, मतलब जब तक हम स्कूल में पढ़ रहे थे, तो उस टाइम तब क्या था, वो जो जगह था वो हमारा सब कुछ था, स्कूल जाना आना। तो उस टाइम हमें इतना भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा था कि हम बाहर जाके कब पढ़ाई करें। मीन्स हमारा एनर्जी उतना नहीं था कि हम बाहर जाके पढ़ाई कर सकते। लेकिन हम जब बाहर चले आए पढ़ाई करने के लिए, मीन्स सपोज आप मान के चलो आप किसी भी कैपिटल में चले गए, दिल्ली में चले गए, तो अब जब आप इतना एनर्जी बैरियर को क्रॉस, एनर्जी बैरियर नहीं, इतना बड़ा एनर्जी लेवल को 2s से 2p को 2s से sp3 तक चले गए हैं, तो sp3 से ये आपका क्या होगा, एनर्जी बैरियर क्या होगा, ये जो आपका एनर्जी बैरियर होगा ठूलो। मीन्स जब तक आप दिल्ली नहीं जा पा रहे थे तो तब तक ठीक था, लेकिन जब आप दिल्ली जा चुके हैं तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सीपी घूमाएंगे, थोड़ा कनॉट प्लेस घूमाएंगे, थोड़ा क्या करेंगे, हौज खास में चले जाएंगे, मेट्रो में बैठ लेंगे, चांदनी चौक चले जाएंगे। मीन जब तक आप दिल्ली नहीं जा पा रहे तो तब तक आप उस जगह घूम नहीं सकते। लेकिन जब आप दिल्ली चले गए तो आपको कौन रोक सकता है, तो आप कहीं पे भी घूम सकते हैं। मीन जब तक इसके पास एनर्जी नहीं था, लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था हाइब्रिडाइजेशन में, तब तक वो यहाँ पे पड़ा रहता था। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया तो प्योर पी का जो होता है गैप, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल के गैप दोनों के बीच गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एनर्जी गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो यहाँ से यहाँ तक जंप मारना शुरू करेगा, 2s से 2p sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से 2p, फिर 2p से sp3, sp3 से 2p, 2p से sp3। ये उसका
चालू रहेगा, बार बार वो रोटेट करना शुरू करेगा, ठीक है। लेकिन एट द एंड उसको कहाँ पे आना है, घर तो घर ही होता है, तो एट द एंड वो दिल्ली में जहाँ रह रहा होगा एट द एंड तो वहीं पे आएगा, लेकिन रोटेट करता जाएगा। इस रोटेशन को क्या बोलते हैं, क्वांटम टनलिंग, इसको ही बोलते हैं क्वांटम टनलिंग। तो ये क्या करेगा, फ्लक्सोनियलिटी बिहेवियर शो करेगा। मीन्स मैं ये बोलना चाह रहा था यहाँ पे कि डेली जिसका लो होगा उसका क्या होगा, फ्लक्सोनियलिटी हाई, और डेल जी जिसका हाई होगा उसका फ्लक्सोनियलिटी बिहेवियर क्या होगा, नहीं होगा। यही वजह है कि PH3 फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो नहीं करता। PH3 क्या करता है, फ्लक्सोनियल बिहेवियर नॉट शोइंग। PH3 क्या करता है, फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो नहीं करता, PH3 नॉट शोइंग। PH3 फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो नहीं करता, जबकि NH3 करता है। PH3 में क्या होता है, इस बार PH3 में क्या होता है, लोन पेयर कहाँ पे पड़ा रहता है, लोन पेयर 3s में पड़ा रहा। लोन पेयर कहाँ पे पड़ा रहता है, 3s में लोन पेयर है, यहाँ पे 3p है। ये पहला जो एनर्जी गैप है sp3 का वो ही पार नहीं कर सकता, वहां तक 3s का लोन पेयर नहीं जा पाता। तो एनर्जी गैप इन दोनों के बीच क्या है, 2 है। मीन्स प्योर p ऑर्बिटल और प्योर s ऑर्बिटल के बीच एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। इसमें क्या हो रहा था, प्योर s नहीं रहता, हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करने की वजह से NH3 में क्या होता है, प्योर s ऑर्बिटल नहीं रहता, प्योर s कहाँ चला जाता है, sp3 यहां तक चला जाता है। तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर लिया तो इसका क्या होता है, एनर्जी गैप कम रह जाता है, क्योंकि 2s चला जा चुका है, sp3 जहां पे फॉर्म्ड हो रहा है वहां तक ये बैरियर जो बहुत ज्यादा बड़ा था उसको क्रॉस कर चुका है, तो इतना छोटा बैरियर वो क्रॉस कर लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 3s के जो लोन पेयर है वो वहीं के वहीं पड़े रहते हैं, तो पड़े रहने की वजह से ये पहले तो हाइब्रिडाइजेशन शो ही नहीं करता, मीन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता ही नहीं। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाएगा तो ये क्या होगा, आपका 2i हो जाएगा, 3s और 3p के बीच जो एनर्जी गैप होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये जो बैरियर ज़्यादा होने की वजह से डेली ज़्यादा होगा, तो आपका क्या होगा, फ्लक्सोनियलिटी बिहेवियर शो नहीं करेगा। मीन्स PH3 not showing फ्लक्सोनियलिटी बिहेवियर while NH3 showing फ्लक्सोनियलिटी बिहेवियर। तो फ्लक्सोनियलिटी बिहेवियर अगर आपको कोई पूछे कि थर्मल एक्साइटेशन की वजह से होता है तो बात गलत है, थर्मल एक्साइटेशन की वजह से नहीं होता। उस किसके लिए होता है, क्वांटम टनलिंग की वजह से फ्लक्सोनियलिटी बिहेवियर शो करते हैं, थर्मल एक्साइटेशन की वजह से नहीं होता। ये जो गैप है उसकी वजह से, ये गैप छोटा होगा तो फ्लक्सोनियलिटी बिहेवियर शो करेगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, थर्मल एक्साइटेशन की वजह से फ्लक्सोनियलिटी बिहेवियर शो नहीं करते। किसके लिए शो करते हैं, क्वांटम टनलिंग की वजह से NH3 फ्लक्सोनियलिटी बिहेवियर शो करते हैं, ना कि थर्मल एक्साइटेशन की वजह से। ठीक है, ये सब आप लिख लीजिए।
तो इसमें होता क्या है, क्वांटम टनलिंग में होता क्या है, NH3 हम चर्चा उस दिन कर रहे थे कि इसका लोन पेयर क्या रहता है, ऊपर रहता है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा नीचे के तरफ, ठीक है। फिर ये क्या हो जाता है, जब रोटेट करता है तो ये क्या चला जाएगा, फिर होगा क्या, ये क्या होगा आपका पिरामिडल, पहला ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका है ग्राउंड स्टेट में, ये किस में है, ग्राउंड स्टेट में। ये आपका होगा प्लानर स्ट्रक्चर, इस किस में है, ट्रांजिशन स्टेट में, किस में होगा ये, ट्रांजिशन स्टेट में। फिर आपका हो जाएगा इन्वर्टेड पिरामिडल, ये आपका हो जाएगा पिरामिडल 2, ये आपका क्या है, पिरामिडल 1। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इन्वर्टेड अम्ब्रेला, इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड अम्ब्रेला, या फिर वाल्डेन इन्वर्सन, क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड अम्ब्रेला या वाल्डेन इन्वर्सन। होता क्या है मैं आपको अभी समझा रहा हूं। ये आपका था क्या था, NH3, इस साइड में क्या रह रहा था आपका लोन पेयर, ये आपका क्या था NH3, और इस साइड में रह रहा था आपका लोन पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर का क्या हो रहा था, रिपल्सन नीचे की तरफ हो रहा था, तो नीचे की तरफ हो रहा था, तो ये क्या हो रहा था आपका पिरामिडल शेप दिखा रहा था, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले ये ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे लोन पेयर है आपका, पहले ग्राउंड स्टेट में क्या है, लोन पेयर यहाँ पे है, और ये दिखा रहा है आपका पिरामिडल, ठीक है। फिर क्या होगा, लोन पेयर क्या करेगा, जंप करेगा कहाँ पे, sp3 से कहाँ पे जंप करेगा, 2p पे। 2p क्या होता है, प्योर ऑर्बिटल, sp3 से कहाँ पे जंप करेगा, 2p प्योर ऑर्बिटल। तो उस दिन आपको समझा रहा था कि ये आपका जब p हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है तो ये आपका क्या है, कंस्ट्रक्टिव, एक साइड आपका होता है क्या, कंस्ट्रक्टिव, एक साइड आपका क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव। क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। ये p की बात कर रहे हैं हम। तो p में जब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ओवरलैपिंग होने के बाद ये क्या हो जाता है आपका, कंस्ट्रक्टिव फूल जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में पॉजिटिव लेके कंस्ट्रक्टिव दिखा रहा हूं, तो कंस्ट्रक्टिव फूल जाता है, तो आपका डिस्ट्रक्टिव क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। आपका ये हो गया। लेकिन तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे की तरफ ये दिखाते हैं रिपल्सन। लेकिन जब S का उस दिन दिखा रहा था, S का क्या दिखा रहा था उस दिन में, अगर जब PH3 का लोन पेयर जो पार्टिसिपेट नहीं करते उनका क्या होता है, S का लोन पेयर S में पड़ा रहता था, तो रिपल्सन क्या हो रहा था, ऊपर का नीचे की तरफ, नीचे का ऊपर की तरफ, ऊपर का नीचे की तरफ, नीचे का ऊपर की तरफ। तो हो क्या जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हो रहा था न्यूट्रलाइज हो जा रहा था। यहाँ पे क्या है, p ऑर्बिटल, क्या है यहाँ पे, p ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस साइड होंगे, दोनों साइड होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आया ना। लोन पे वो तो घूमेगा यहाँ से यहाँ, वो तो घूम रहा होगा, उसकी बात नहीं, हम सिर्फ कर रहे हैं बात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात। तो पहले था sp3 में, तो लोन पेयर क्या कर रहा था, ऊपर था,
तो जब P में आ जाएगा, P और P में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NH3 में क्या था, ऊपर था। तो जब ट्रांजिशन स्टेट में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, P और P में जब आ जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, बोथ साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रह जाएगा। हाँ यार ना, इस साइड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, नीचे की तरफ रिपेल करेगा, नीचे का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, ऊपर की तरफ रिपेल करेगा। नेट रिजल्ट क्या होगा, ये प्लानर का प्लानर ही रहेगा। नेट रिजल्ट क्या होगा, इसका जो 3 है इनके ऊपर इस लोन पेयर का इफेक्ट कुछ नहीं होगा। यहां पे क्या हो रहा था, लोन पेयर क्या हो रहा था, यहां पे लोन पेयर हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल में होने की वजह से यह कंस्ट्रक्टिव हो जा रहा था। तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा तो एक ही साइड में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चला जा रहा था। एक ही साइड में चला जाएगा तो ऊपर में है तो नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था, नीचे के साइड में बॉन्ड को रिपेल कर रहा था। इसलिए मैं बोला था VSE पेयर जब लगाएंगे तो लोन पेयर क्या करेंगे, स्टेरियोकेमिकली एक्टिव के हिसाब से ही लगाएंगे। अगर इनएक्टिव लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि लोन पेयर रिपल्सन इनएक्टिव में होता ही नहीं। तो यहां पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर होने की वजह से, आप नीचे भी या इसको मान सकते हैं, मैं ऊपर बोल रहा हूं क्योंकि मैं ऊपर रखा हूं, ठीक है ये बात। तो ऊपर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा था, रिपल्सन किस साइड दिखा रहा था, नीचे की तरफ। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोथ साइड सेम है तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो बॉन्ड जो था, ये देखिए ये था आपका, पहले था आपका क्या, इस साइड में लोन पेयर था आपका, और ये था आपका, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, ये था आपका क्या, ये आपका क्या था, लोन पेयर यहां पे था, ये था आपका पिरामिडल स्ट्रक्चर। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोन पेयर जो था वो क्या हुआ, ये था आपका लोन पेयर, ये NH3 है, लोन पेयर ऊपर है तो पिरामिडल स्ट्रक्चर है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोन पेयर क्या हो रहा है, P और P में जा रहा है, लोन पेयर क्या हो रहा है, P और P में जा रहा है, तो ये बीच में आ गया, ठीक है। तो ये है वो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इस तरह का हो जाएगा शेप, ठीक है, प्लानर शेप हो जाएगा। यहाँ पे आ गया लोन पेयर आपका ऊपर था, ये जब ऊपर था ये, फिर क्या हुआ, ये प्लानर हो गया तो ऊपर से क्या हुआ, यहाँ पे था ऊपर, ये बीच में आ गया। फिर क्या होगा, जब इसका रोटेशन होगा प्लानर का ट्रांजिशन स्टेट में तो कोई रह नहीं पाता, तो फिर क्या होगा, जब इसका रोटेशन होगा, बॉन्ड का मान के चलिए, बॉन्ड हमेशा क्या करता है, बॉन्ड रोटेशन डायरेक्शनल होता है। बॉन्ड रोटेशन क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। पहले था पिरामिडल, अभी ये हो चुका है प्लानर, और लोन पेयर क्या है, यहाँ पे बीच में है। फिर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा पिरामिडल, तो लोन पेयर क्या आ जाएगा नीचे। बॉन्ड का रोटेशन क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। पहले था आपका नीचे, पहले क्या था आपका, नीचे था तो लोन पेयर था यहाँ पे। फिर क्या हुआ, ये आपका हो गया प्लानर, तो लोन पेयर कहाँ पे आ गया, ये हाथ को मान के चलिए बीच में आ गया। फिर क्या हुआ, ये आपका हो गया ऊपर, क्योंकि तो ये क्या हुआ, लोन पेयर आ गया नीचे। बॉन्ड रोटेशन होता है क्या, डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये आपको लोन पेयर की दिखा रहा हूँ, लोन पेयर पहले ऊपर था, फिर आ जाएगा बीच में, दोनों साइड में रहेगा, फिर आ जाएगा नीचे। तो ये आपका क्या था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये आपका हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये फिर आपका आ जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन इस हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, फर्क इतना सिर्फ है, ये अगर पिरामिडल होगा तो ये इन्वर्टेड पिरामिडल होगा, क्योंकि बॉन्ड सेम डायरेक्शन में हमेशा रोटेट करते हैं। तो बॉन्ड क्या कर रहा है,
नीचे से क्या हो रहा है, नीचे से अगर इसको दिखाऊं, ये था नीचे आपका, ठीक है, इससे क्या हुआ, ये आपका हो गया, ये बॉन्ड जो हो गया ये ऊपर हो गया, यहाँ पे था ये हो गया, और ये क्या होगा, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, ऊपर की तरफ मैं जा रहा हूं तो ये आपका हो जाएगा इस तरह का, ठीक है। तो लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर का रोटेशन की वजह से ये क्या करेगा, sp3 से p और p से क्या होगा, फिर sp3। तो आपका हो गया क्या, ये sp3 sp2 sp3 sp3 है, तो इसका पहले जो बॉन्ड एंगल दिया होगा, ठीक है, जो 107.5 डिग्री होता है, वो उसका होता है ग्राउंड स्टेट का बॉन्ड एंगल। ग्राउंड स्टेट का क्या होता है, बॉन्ड एंगल जो दिया जाता है वो ग्राउंड स्टेट में जिस शेप में दिखाता है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल कितना रहता है इनका, 107.5। इनमें बॉन्ड एंगल कितना आ जाता है, 120। फिर इनमें क्या आ जाता है, 107.5, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल हुआ 107.5, 120, 107.5। तो फर्क सिर्फ इतना है कि लोन पेयर ऊपर था नीचे चला आया, यहाँ पे लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता। ये आप लिख लीजिए। तो करना क्या है, लोन पेयर का थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये था आपका लोन पेयर, ठीक है। फिर ये क्या हो गया आपका, इसको अगर दिखाऊं तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव sp3। फिर ये आपका हो जाएगा p और p, ठीक है। फिर आपका ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर है तो नीचे के तरफ रिपल्सन। इसमें क्या है, बोथ साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे है तो ऊपर की तरफ रिपल्सन, ठीक है। ये होगा आपका sp3, ये भी sp3, ये आपका हो जाएगा sp2। तो फ्लो चार्ट की बात करें तो डेल ई लो implies rotational barrier low implies quantum tunneling possible. It shows lone pair participate in fractional behavior, सॉरी इसको लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन participate in fractional behavior, ठीक है। डेली लो होगा तो रोटेशनल बैरियर लो हो जाएगा, तो क्वांटम टनलिंग पॉसिबल होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, फ्रैक्शनल बिहेवियर में पार्टिसिपेट कर लेगा। तो
और एक लिख सकते हैं लोन पेयर फ्लक्चुएट बिटवीन ऑर्बिटल्स। लोन पेयर क्या होगा? फ्लक्चुएट बिटवीन ऑर्बिटल्स। उससे क्या होगा? इन्वर्सन ऑफ NH3 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा फ्लक्सोनियल बिहेवियर से, तो क्या होगा? लोन पेयर क्या करेगा? फ्लक्चुएट करेगा ऑर्बिटल के बीच, तो क्या होगा? इन्वर्सन ऑफ NH3। तो डेल ही जितना होगा कम हमें इन्वर्सन उतना अच्छा दिखाएगा, मीन्स इन्वर्सन होगा। तो इसको इन्वर्सन बैरियर भी आप बोल सकते हैं, रोटेशनल बैरियर, इन्वर्सन बैरियर। ठीक है। pH3 में क्या होगा? बार बार बोल रहा हूँ, pH3 में नहीं होगा। तो डेली लो इन्वर्सन पॉसिबल, NH3 डेली हाई इन्वर्सन नॉट पॉसिबल। एग्जाम्पल क्या होगा? pH3। ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व के बारे में। ठीक है। तो ये क्या हो रहा था? ये था आपका NH3, ये क्या था? ग्राउंड स्टेट में, और ये आपका था ट्रांजिशन स्टेट में। NH3 क्या था? ट्रांजिशन स्टेट में। इसका बॉन्ड एंगल कितना था? 120, इसका था 107.5 डिग्री। तो ये आपका रहा पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो ये आपका क्या है? ग्राउंड स्टेट में है, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका है ग्राउंड स्टेट में, ये आपका क्या है? ट्रांजिशन स्टेट में। किस में है? ट्रांजिशन स्टेट में। तो पहले आप मुझे बताइए कि ग्राउंड स्टेट में इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना रहता है? NH3 का हाइब्रिडाइजेशन ग्राउंड स्टेट में क्या है, और NH3 का हाइब्रिडाइजेशन ट्रांजिशन स्टेट में NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, क्योंकि cos थीटा इक्वल्स टू -1/i, तो cos 120 डिग्री इक्वल्स टू -1/i। cos 120 डिग्री क्या होता है? -12 -1/i इम्प्लाइज i इक्वल टू 2। तो ये हमें पता है SPI होता है हाइब्रिडाइजेशन, SP⁻i, तो ये क्या आ जाएगा? SP2। और इसका आप निकाल के देखेंगे, ये क्या आ जाएगा? SP मीन्स इसका i आएगा 3.33, तो SP 3.33। ठीक है, SP⁻3.33। तो ग्राउंड स्टेट में क्या है इसका? SP3। ग्राउंड स्टेट में कितना है? ट्रांजिशन स्टेट में कितना है? SP2। तो ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है SP3.33 हाइब्रिडाइजेशन से SP2 तक। ठीक है। तो ये बॉन्ड एंगल कितना था इसमें? 107.5 डिग्री बॉन्ड एंगल से 120 तक ये रोटेट कर रहा है। तो उस बीच ये क्या कर रहा है? अपना हाइब्रिडाइजेशन जो है चेंज करता जाएगा, फिर हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। तो इसको लेकर मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूं, तो आप उसका जवाब मुझे देते जाना। ठीक है।
इसको मिटा रहा हूँ। ये क्या आपका है, पिरामिड ग्राउंड स्टेट पिरामिडल 1, ठीक है। ये आपका क्या है, पिरामिडल 2, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मेरा, इन्वर्सन ऑफ NH3 कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। ऑप्शन ए है आपके लिए फोटोकेमिकल एक्साइटेशन, दूसरा है क्वांटम टनलिंग, तीसरा है थर्मल एक्साइटेशन और चौथा है A and C बोथ। तो ये तो आपको बता चुका हूँ, ये क्या होगा, क्वांटम टनलिंग, ठीक है। तो टाइम हुआ ना वेस्ट करते हुए हम दूसरे इस कॉर्ब के सवाल के तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। बोर्ड थोड़ा छोटा है तो एक एक सवाल ही करेंगे। तो ये है पॉइंट P, ठीक है। क्वेश्चन आपको है, ये आपका क्या आ जाएगा, sp2। ये तो आपको दिया ही नहीं होता है, फिर भी मैं आपको दे दिया था, इसको मिटा दीजिए। आपको ये याद रखना है कि ट्रांजिशन स्टेट में इसका क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ग्राउंड स्टेट में होगा sp3.33। तो ये आपका होगा ग्राउंड स्टेट, तो ये ग्राउंड स्टेट होगा। तो यहाँ पे सपोज ये है आपका NH3 लोन पेयर, ये है आपका ग्राउंड स्टेट और पिरामिडल 1 स्ट्रक्चर। तो ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका प्लानर ट्रांजिशन स्टेट। फिर ये क्या आपका हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट पिरामिडल 2, लेकिन क्या होगा ये इन्वर्टेड। तो ये होगा क्या, ऐसे शो करेगा। ठीक है, ये आपको बेसिक सा याद रखना है कि ये आपका होगा ग्राउंड, मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट, ये आपका है ग्राउंड स्टेट। इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया होगा आपको। ये अगर समझ गए होंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, सवाल है मेरा, पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर NH3 at point P. Potential energy curve for NH3 at point P is given. आपको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3 at point P। ये आपको पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर NH3 इज गिवन, आपको निकालना है पॉइंट P में हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आपको क्या निकालना है, पॉइंट P में हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ऑप्शन आपके लिए ये है sp2 sp 2.67 sp 2.36, D है sp3।
दूसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आपको निकालना है क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3 एट मिड पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3 एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आपको ग्राफ के हिसाब से कौन सा मिड पॉइंट लगता है, ये है आपका मिड पॉइंट, या ये है, या फिर ये है, या फिर ये है। एट मिड पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3, ऑप्शन सेम है, sp2, sp2.67, sp2.36, sp3। आप ये निकाल के मुझे बताइए। आंसर क्या होगा, ये देखिए, ये आपका sp3 था ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, sp3.33, और आपका ट्रांजिशन स्टेट में कितना था, sp2। मीन्स sp3.36 है, ये कहाँ तक जा रहा है, sp2। तो ये क्या है, sp2 से थोड़ा, sp3.33 से sp2 तक जा रहा है। मीन्स कहीं पे एक जगह में आ जाएगा क्या, sp3, फिर sp3 से नीचे नीचे आके sp2 तक आ रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, sp2 के सबसे पास क्या होगा ऑप्शन के हिसाब से, तो होगा sp2.36। ठीक है, समझ रहे हैं आप, sp3.33 से जा रहा है sp2 तक। ये अगर आपका sp2 हुआ और ये sp3.33 हुआ, तो यहाँ पे कहीं हो रहा होगा क्या, sp3, हाँ या ना, फिर कहीं पे हो रहा होगा मिड पॉइंट में, कुछ हो रहा होगा, उसके बाद हो रहा होगा कुछ। तो मिड पॉइंट की बात करूं, अगर ये आपका है तो ये आपका आ जाएगा मिड पॉइंट। तो डिफरेंस क्या है, 3.33 से 2, तो डिफरेंस कितना हुआ, 1.33। तो 1.33 को डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो कितना आएगा, 0.665 अराउंड, हाँ या ना। तो 665 मतलब, सॉरी 665 अराउंड। तो पहले 2 डिजिट लेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, 665। तो हाइब्रिडाइजेशन मिड पॉइंट में क्या आ जाएगा, sp2.665 या फिर sp2.67। तो ये आपका आ जाएगा मिड पॉइंट का। तो मिड पॉइंट के ऊपर जाएगा जब, फिर क्या होगा, 2.67 से नीचे नीचे होके 2 तक जा रहा होगा sp2। तो होगा क्या, इस पॉइंट में क्या रहेगा, ऑप्शन के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2.36। समझ रहे हैं, sp33 से जा रहा है sp2 तक, तो जितना sp के पास होगा उतना ही क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन कम होता जाएगा। तो मिड पॉइंट में क्या होगा, sp2.67, और ट्रांजिशन स्टेट में होगा sp2, sp3 होगा ग्राउंड स्टेट में, और p पॉइंट में आपने सवाल पूछा था जो आपने आंसर दे दिया। तो फिर हम बात करते हैं, ग्राफ वही है, ठीक है, ग्राफ क्या है, ग्राफ वही है, सिर्फ ये मैं डाटा मिटा देता हूँ। आइडियल sp3 इज 8 पॉइंट दिया है, ये है आपका 0.1, ये है आपका 0.2, ये आपका 0.3 है, ये आपका पॉइंट है 4। तो आइडियल sp3 8 ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 0.2,
ऑप्शन है 0.3, डी ऑप्शन है आई। sp3 आइडियल कहाँ पे होगा? पांचवा सवाल है, हाउ मेनी पॉइंट्स एग्जिस्ट बिलोंग टू, हाउ मेनी पॉइंट्स, ये पहले कर लीजिए। तो आइडियल sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे आ जाएगा? ये अगर sp3.33 है, ये अगर उसका मिड पॉइंट है, तो आइडियल sp3 कहाँ पे आएगा? 0.2 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी पॉइंट्स exist belongs to ideal hybridization in potential energy curve for NH3 between two alternative pyramidal structure, between two alternative pyramidal structures। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम क्वेश्चन है, ये टू अल्टरनेटिव पिरामिडल स्ट्रक्चर को निकाल के आपको क्या करना है? बिटवीन अल्टरनेटिव प्लानर स्ट्रक्चर। क्या होगा इसमें? क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पॉइंट्स एग्जिस्ट बिलोंग टू आइडियल हाइब्रिडाइजेशन इन पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर NH3 बिटवीन टू अल्टरनेटिव प्लानर स्ट्रक्चर। पिरामिडल को हटा दे के आपको क्या करना है? अल्टरनेटिव प्लानर स्ट्रक्चर करना है। देखिए समझा देता हूं, ये क्या है आपका? sp3 है। ये क्या है? sp3 है। ये क्या है? sp3 है। मैं क्या पूछा हूं? टू अल्टरनेटिव पिरामिडल स्ट्रक्चर। टू अल्टरनेटिव पिरामिडल स्ट्रक्चर अगर सक्सेसिव पूछता तो इन दोनों के बीच होता, ये सक्सेसिव पिरामिडल स्ट्रक्चर। अल्टरनेटिव पूछा हूं तो इन दोनों को बोला जाएगा अल्टरनेटिव पिरामिडल स्ट्रक्चर। समझ गए पहले बात? तो हमें क्या निकालना है? इन दोनों के बीच कितना sp3 आइडियल आ रहा है। पिरामिडल स्ट्रक्चर है तो sp3, ये आपका sp3 है लेकिन ये आपका नहीं है, आइडियल नहीं है। क्यों? ये है आपका sp3.33, ये है आपका sp3.33, ये है आपका sp3.33। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्या आपका? sp3 एक हो गया, फिर यहाँ पे आएगा आपका sp3 दो हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा आपका एक sp3 तीन हो गया, और यहाँ पे आएगा आपका एक sp3 चार हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया 4 sp3 टू अल्टरनेटिव पिरामिडल स्ट्रक्चर। आइडियल हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालना है, तो ये भी है आपका sp2 जो है आइडियल,
और ये है आपका एक sp2 जो है आइडियल। तो टोटल आइडियल कितने आ गए? 6 आइडियल बिटवीन 2 अल्टरनेट पिरामिडल स्ट्रक्चर। कितना आ गए? 6। 1 2 3 4 5 6। अगर तो बिटवीन 2 अल्टरनेट प्लानर स्ट्रक्चर, प्लानर के बीच कितना होता? यहां से यहां तक, तो प्लानर के बीच कितना होता? 1 2 3 4 5, 5 आ जाता। प्लानर को दिखा देता हूं एक बार, ये आपको समझ में आया? ऑल्टरनेट है तो इसके बीच हमें निकालना है कितना आइडियल हाइब्रिडाइजेशन है। तो आइडियल हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? ये होगा sp3 आपका आइडियल हो जाएगा, क्योंकि sp3 है। मैं उस दिन आपको बताया था जहां पे आपका क्या होगा, आइदर sp3 है या sp2 है या sp, ये सब है आपका आइडियल। या फिर बॉन्ड एंगल के हिसाब से आप देख सकते हैं sp3 में क्या होगा बॉन्ड एंगल 109.5, sp2 में होगा 120 और sp में होगा 180। तो ये आपका आ जाएगा आइडियल। हम NH3 को नॉन आइडियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3.33। ठीक है, तो ऑल्टरनेट किसको बोला जाएगा? इसको ऑल्टरनेट हम नहीं बोलेंगे, ये है आपका सक्सेसिव, एक के बाद एक को छोड़ के जो बोलते हैं हम उसको बोलते हैं क्या? ऑल्टरनेटिव। तो इसके बीच कितना आइडियल हाइब्रिडाइजेशन आएगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्लानर के बीच कितना आइडियल आएगा, तो अल्टरनेट प्लानर कौन सा होगा? ये होगा sp2। इन दोनों के बीच अगर मैं बात करता हूं तो कितना आएगा? एक क्या होगा? ये आपका हो जाएगा sp3, ये है आपका sp3, ये है आपका sp3, ये है आपका sp3 4, और ये है आपका एक sp2 5। कितना आएगा? ऑल्टरनेट प्लानर के बीच कितना आएगा? 1 2 3 4 sp3, एक है sp2, तो 5 आएगा इसका आंसर। 5 आएगा इसका। ऑल्टरनेट प्लानर स्ट्रक्चर के बीच कितना आएगा? 5। ऑल्टरनेट पिरामिडल के बीच कितना आएगा? 6। अगर कोई आपको पूछे इस तरह का सवाल कि कितना आइडियल sp3 है, तो आप निकाल के देख सकते हैं कि किसके किसके बीच में पूछा है और क्या पूछा है। तो आइडियल प्लानर के बीच आएगा 5 और ऑल्टरनेट प्लानर के बीच आएगा 5, ऑल्टरनेट पिरामिडल के बीच आएगा 6। अगर सक्सेसिव पूछता तो सक्सेसिव पिरामिडल के बीच कितना आता? सक्सेसिव पिरामिडल के बीच, ये है आपका सक्सेसिव पिरामिडल। ठीक है, ये है आपका सक्सेसिव पिरामिडल। इन दोनों के बीच अगर पूछता तो क्या होता? 1 2 3। सक्सेसिव पिरामिडल के बीच कितना आता? 3। सक्सेसिव प्लानर के बीच अगर पूछता तो ये है आपका सक्सेसिव प्लानर, कितना आ जाता? 1 2। तो सक्सेसिव प्लानर के बीच कितना आता? 2। ठीक है, ये आपका रहा पोटेंशियल एनर्जी कर्व। अब हम बात करते हैं इन्वर्सन बैरियर। इन्वर्सन बैरियर जो है डेल ई। ठीक है, डेल ई क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल थीटा, मीन्स बॉन्ड एंगल डिफरेंस more implies inversion barrier more। हाँ या ना? बॉन्ड एंगल का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, इन्वर्सन क्या होगा? बैरियर उतना ज़्यादा होगा। तो इन्वर्सन बैरियर जितना ज़्यादा होगा, आपको उतना दिक्कत होगा कि इन्वर्सन कराने में। ठीक है,
तो डेल्टा थीटा क्या है? डेल्टा थीटा है ट्रांजिशन माइनस ग्राउंड स्टेट, हाँ या ना? ट्रांजिशन माइनस ग्राउंड स्टेट मीन्स ट्रांजिशन तो आपका हमेशा रहेगा 120, ये आपका चेंज होता जाएगा मॉलिक्यूल के हिसाब से, ये आपका चेंज होता जाएगा, ठीक है। जो भी फ्रक्शन मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं, मैं सिर्फ अभी NH3 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी को बात कर रहा हूँ। NH3 हो या BrF5 हो, कुछ भी हो, जो सब हैं फ्रक्शनियल मॉलिक्यूल, उन सभी की बात कर रहा हूँ। ट्रांजिशन तो हमेशा रहेगा क्या? 120 डिग्री। तो ग्राउंड स्टेट में जो रहेगा ये होगा आपका चेंज, ठीक है। तो ये जितना पास रहेगा क्या होगा? GS मोर, ये जितना ज़्यादा होगा इम्प्लाइज डेल थीटा क्या होगा? लेस, क्योंकि ये सपोज मान के चलो 107.5 था, तो डिफरेंस क्या हो रहा था? 120 माइनस 107.5, तो डिफरेंस कितना था? 12.5, हाँ या ना? अगर ये आपका हो जाएगा 112, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में 112 डिग्री, या फिर एक ले लेते हैं 104, तो डिफरेंस इसमें कितना आ जाएगा? 16 डिग्री, लेकिन इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 8 डिग्री, हाँ या ना? इनका डिफरेंस कितना हो रहा है? 16 डिग्री, इनका डिफरेंस कितना हो रहा है? 8 डिग्री। तो डेल GS जिसका ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा है? 112 ज़्यादा है 104 से, तो डेल E, डेल GS मोर, डेल E लेस, क्या है? डेल GS जिसका ज़्यादा होगा, एनर्जी बैरियर उसका कम होगा। ये तो है आपका डिफरेंस, डिफरेंस जिसका कम होगा उसका डेली क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर डिफरेंस को छोड़ के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल है ग्राउंड स्टेट उसको ले लूं, तो जिसका डेल थीटा जिसका थीटा ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होगा उसका डेली क्या होगा? लेस होगा। और जिसका थीटा ग्राउंड स्टेट में लेस होगा, डेल ही इसका क्या होगा? इन्वर्सन बैरियर उसका ज़्यादा होगा। जिसका GS ग्राउंड स्टेट में लेस होगा उसका इन्वर्सन बैरियर ज़्यादा होगा, इन्वर्सन बैरियर बड़ा होगा। जिसका ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा उसका इन्वर्सन बैरियर क्या होगा? कम होगा। और इन्वर्सन बैरियर ग्राउंड स्टेट डेल थीटा क्या है आपका? ट्रांजिशन स्टेट और ग्राउंड स्टेट की डिफरेंस, ये जिसका डिफरेंस जिसका ज़्यादा होगा उसका क्या होगा? एनर्जी बैरियर ज़्यादा होगा। इसी वजह से क्या होता है, होता क्या है pH3 में? देखिए pH3 में क्या है? ग्राउंड स्टेट में क्या है बॉन्ड एंगल? 94 डिग्री, हाँ या ना? अगर ये जाता इन्वर्सन बैरियर मतलब ट्रांजिशन स्टेट में जाता, तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या रहता? sp2 रिलेशन रहता, तो बॉन्ड एंगल क्या आता? 120 डिग्री, तो डिफरेंस क्या आ जाता? 26 डिग्री। लेकिन NH3 में क्या है? डिफरेंस कितना है आप देख सकते हैं, 94, ये है 107.5 डिग्री। ट्रांजिशन स्टेट में कितना होगा? 120, इसका डिफरेंस देखिए 12.5 डिग्री। मीन्स इसका डेल ई क्या हो जाएगा? डेल थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल थीटा कम है तो डेल ई क्या होगा? कम होगा। मीन्स इन्वर्सन बैरियर क्या होगा? छोटा होगा। इसलिए वो क्या करता है, ये जो इन्वर्सन बैरियर है इसको कूद के प्योर पी में चला जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, तो इसको जंप करने के लिए इतना ज़्यादा बड़ा एनर्जी बैरियर नहीं मिलता, क्योंकि इसका डेल थीटा क्या है? कम है। और थीटा क्या है? खुद का थीटा ग्राउंड थीटा क्या है? ज़्यादा है। तो थीटा के हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल ई, लेकिन डेल थीटा का जो थीटा का डिफरेंस होगा डेल थीटा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल ई।
बार बार ये समझा रहा हूँ। डेल थीटा और थीटा आपको देखना है। थीटा क्या है, ग्राउंड स्टेट में जो एंगल दिया गया होगा उसको हम बोलेंगे थीटा। डेल थीटा क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट और ग्राउंड स्टेट का जो डिफरेंस होगा। यहाँ इसमें कितना है, बॉन्ड एंगल देखिए 26 डिग्री डिफरेंस है, मीन डेल्टा थीटा है 26 डिग्री। तो डेल्टा थीटा ज़्यादा होगा तो इसका एनर्जी बैरियर बड़ा होगा, क्योंकि 3s में इसका क्या हो रहा था, लोन पेयर पड़ा रह रहा था। तो पढ़ के रह रहा था तो लोन पेयर क्या होगा, जब कर नहीं सकता इतना बड़ा एनर्जी बैरियर को। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कर्व अगर NH3 और PH3 दोनों को मिला के देखें ये आपका हो जाएगा डेल्टा E और NH3, ये आपका हो जाएगा डेल्टा E और PH3। ठीक है, तो ये देखिए एनर्जी बैरियर कितना बड़ा रहता है और ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर नहीं पाता PH3। इसी वजह से क्या होता है, PH3 नो इन्वर्सन, वाइल NH3 में क्या होता है, इन्वर्सन शो करता है, सोच इन्वर्सन कॉल्ड वाल्डेन इन्वर्सन और इन्वर्टेड अम्ब्रेला। ठीक है, एक सवाल मैं पूछता हूँ आपको कि दो ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है, NH3 NF3 और क्या था NH3 NCH3 इनके बीच कंपेयर कीजिए, कंपेयर इन्वर्सन बैरियर। क्या है, कंपेयर करना है आपको इन्वर्सन बैरियर। NH3 NF3 के बीच, एक है NH3 NCH3 के बीच। तो पहले में क्या आएगा, NH3 के बीच किसका बड़ा होगा, NF3 का इन्वर्सन बैरियर डेली मोर। सेकेंड में क्या है, NH3 NCH3 के बीच क्या होगा, NH3 का होगा डेली मोर। ये सब तो मैंने नहीं पढ़ाया है, मतलब बॉन्ड एंगल आप कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक सा पढ़ा देता हूँ अभी। ये देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और लोन पेयर है। लोन पेयर नहीं होता तो हम बात नहीं करते इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या फर्क पड़ रहा है। लोन पेयर है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या होगा, इसका पी कैरेक्टर क्या होगा, फ्लोरीन का, इसमें क्या होगा, लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेंथ ज़्यादा होगा तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा तो ट्रांजिशन स्टेट में मुझे पता है क्या है, 120 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा तो 107.5 से कम होगा। तो कम होगा तो क्या होगा, इसका डेल्टा थीटा क्या होगा, मोर इन NF3 देन NH3।
तो डेल्टा थीटा ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डेल ई मोर इन NF3 देन NH3। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसका टेंशन मत लीजिए। थोड़ा मुझे एक डाटा आपको देना है, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको तो थीटा के हिसाब से समझा दिया, लेकिन आपको डेल ई का डाटा देना है। तो इसकी चर्चा करते हैं। इसमें क्या होगा, NH3 का इन्वर्सन बैरियर ज़्यादा होगा, क्योंकि NCH3 में क्या होता है, 3 बल्की ग्रुप रहेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NBEPR थ्योरी, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, तो इसका क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, ये NBEPR जब थ्योरी पढ़ाऊंगा उस टाइम समझाऊंगा आपको ये क्या होता है। सिर्फ मान के चलिए कि लार्ज ग्रुप है या बल्की ग्रुप है, इनके बीच रिपल्सन होने की वजह से इनको क्या होगा, रिपल्सन को हटाने के लिए ये क्या करेंगे, बॉन्ड एंगल बढ़ा देंगे। तो बॉन्ड एंगल आपको बार बार बोल रहा हूँ, P जो होता है, P में आपको बोल रहा था कि 90 डिग्री होने के कारण रिपल्सन को हटाने के लिए क्या करते हैं, वो बॉन्ड एंगल बढ़ा देते हैं, मीन्स SP में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें उसी तरह का कुछ होगा कि ये बल्की ग्रुप है, तो बल्की ग्रुप है, इनके बीच रिपल्सन होगा, तो उसी रिपल्सन को हटाने के लिए क्या होगा, इनका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ेगा वो अलग बात है, लेकिन अगर NH3 का था 107.5 डिग्री, तो ये क्या होगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट हमारा क्या है, बॉन्ड एंगल 120, तो 120 से डिफरेंस जो होगा 107 का, और जिसका 120 से मतलब 107 से NCH3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, तो ग्रेटर देन 107.5, तो इसका क्या होगा, डेल ही कम हो जाएगा। तो डेल ही कम हो जाएगा तो इन्वर्सन बैरियर कम हो जाएगा, लेकिन इसका डेल ही ज़्यादा होगा तो इन्वर्सन बैरियर इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया। तो आखिरी आज का एक डाटा दे रहा हूँ आपको, ये याद रखना है। ये आपका बेसिसिटी में काम आएगा इन्वर्सन बैरियर। NH3 PH3 NF3 PF3 डेल ई का डाटा किलो जूल मोल इन्वर्स में। तो इसका क्या है 24.2, इसका क्या है 132, इसका है 78, इसका है 121.5, क्या है 121.5। तो NH3 में आप देख सकते हैं कि NF3 के साथ कंपेयर मैंने तो कर दिया था कि आपका इसमें क्या होगा, बॉन्ड एंगल बड़ा होगा तो लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, छोटा होगा। बॉन्ड एंगल छोटा होगा तो डिफरेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो डेली बढ़ जाएगा। डाटा के हिसाब से आप देख सकते हैं 78 किलो जूल मोल इनवर्स है इसका डेली का डाटा, लेकिन इसका क्या है 24.2, तो बहुत कम। और PH3 का देख सकते हैं 132, इतना ज़्यादा एनर्जी बैरियर है, इसको PH3 क्या करता है, कभी क्रॉस नहीं कर सकता इसका लोन पेयर, क्योंकि ये पहले से ही नॉन हाइब्रिड में पड़ा रहता है, मीन्स प्योर एस में पड़ा रहता है। और PF3 का क्या है, PH3 है तो कितना है, फ्लोरीन की वजह से कितना कम होगा, तो बहुत ही कम होता है, मतलब उससे थोड़ा सा ही कम होता है 121.5। ये है आपका सबसे कम 24.2 इन चारों में से 24.2। तो फ्लक्सोनियलिटी हम किससे देखते हैं 19F स्पेक्ट्रोस्कोपी का, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देखेंगे क्या 19F NMR से हम क्या करते हैं, फ्लक्सोनियलिटी बिहेवियर मॉलिक्यूल का चेक करते हैं। किससे चेक करते हैं, 19F NMR से हम फ्लक्सोनियलिटी बिहेवियर चेक करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास समाप्त करते हैं। होप यू ऑल लाइक द क्लासेस एंड you all can share this platform of chemical educators with your friends and family.
so that the subscription and the views and the likes will grow or increase day by day with all your blessings. आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहे, उसी की दुआ और कामना करते हैं भगवान के पास। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो भी डाउट है, बार बार मैं और ठाकुर सर बोल रहे हैं कि जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है केमिकल एजुकेटर्स के नाम पे, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमें चैट में आप मैसेज करके बोल सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हम आपकी मतलब हर टाइम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जितना भी हो सके उतना हेल्प कर पाएँ। और अपने दोस्तों को बोलिए ताकि वो इसका लाभ ले सकें। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सभी बच्चे ये करें कि एक बच्चा 5 दोस्तों को बोले कि एक ऐसा चैनल आया है, चैनल के बारे में अगर आपको कंटेंट ठीक लग रहा है तो, नहीं तो मत बोलिए। हमें ये नहीं है कि चैनल को प्रमोट करने के लिए हम कह रहे हैं, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, घर में रहिए, कोविड केस बहुत बढ़ रहा है इंडिया में, तो घर में रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।